Good morning, all of you. Yesterday we read that lesson first, the best Christmas present in the world. इसके वर्ड मीनिंग है टुडे रीड द वर्ड मीनिंग सॉसेज यानी कि मसालेदार कबाब या फिर गोश्त जिसको बोलते हैं होता है सॉसेज। स्नैप्स अनाज से बनी एक शराब का नाम होता है स्नैप्स। एक्ड सुझा फिलिंग्स भावनाएं। चेलो तारों वाला एक बड़ा वाद्यंत्र जिसके अंदर यानी कि तारे लगे होते हैं। एक वाद्यंत्र होता है बजाने का जिसमें बहुत सारे तारे लगे होते हैं। ऑर्केस्ट्रा वाद्यवन। शेड बाटा या फिर विभाजन। रम RUM यानी कि गुड़ से बनी एक शराब। मार्जिपैन शक्कर। हैडल्स झुंड। हैडल्स क्या होता है कि झुंड। पाइलट्स ढेर। गोल पोस्ट जो गोल का जो खंभा होता है उसको बोलते हैं गोल पोस्ट। चीयर प्रोत्साहित करना उत्साहवर्धन करना। क्लैपिंग तालियां बजा करके किसी का उत्साहवर्धन करना। मिंगलिंग यानी कि घुल मिल रही थी। मिंगलिंग का मतलब क्या होता है घुल रही थी। वाइफ यानी कि पत्नियां। विडोज विधवा। और जनरसली यानी कि उदारता पूर्वक। लेट्स नाउ स्टार्ट द लेसन। Yesterday we read the chapter The Best Christmas Present in the World। हमने उसके 2 क्वेश्चन भी कर लिए थे। उसके बाद में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक हमने कर लिया था। अभी इससे नीचे शुरू करेंगे। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोतल अबव हिज हेड। जर्मनों में से एक अपने सिर पर एक बोतल लहरा रहा था। वीविंग यानी कि लहराना। इट इज क्रिसमस डे टॉमी। टॉमी यह क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स। वी हैव स्नैप्स हमारे पास शराब भी है। स्नैप्स का मतलब क्या होता है एक जर्मन शराब यानी कि जो अनाज से बनी हुई होती है। स्नैप्स का मतलब क्या होता है एक शराब है जो जर्मन शराब होती है जो अनाज से बनी होती है। वी हैव सॉसेज। सॉसेज का मतलब क्या होता है मसालेदार गोश्त या फिर कबाब। और क्या है हमारे पास मसालेदार गोश्त भी है। वी मीट यू यस बाय दिस टाइम देर वर dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। क्या हम आप लोगों से मिल सकते हैं? We meet you yes क्या हम आप लोगों से मिल सकते हैं? yes हाँ। By this time there was dozen of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them। इस समय तक तो उनमें से दर्जनों ने नो मैन्स लैंड यानी कि मानव रहित भू क्षेत्र को क्या बोलते हैं नो मैन्स लैंड को क्या बोलते हैं मानव रहित भू क्षेत्र को पार करते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। उनके बीच एक भी बंदूक नहीं थी। राइफल यानी कि बंदूक उनके पास यानी कि एक के पास भी क्या नहीं थी राइफल नहीं थी बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मोरिस was the first up come on boys। जो नाटे कद का प्राइवेट मोरिस सबसे ऊपर उठा। कम ऑन बॉयज चलो लड़कों या फिर लड़कों आओ।
व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इन इवन ऑक्यूरेट, ऑक्यूरेट मतलब क्या होता है, सूझा, ऑक्यूरेट का मतलब क्या होता है, सूझा। टू मी आई शुड, मुझे उन्हें वहीं पर तुरंत ही रोक देना चाहिए था, मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन सच ये है कि बात मुझे सूझी नहीं कि मुझे रोकना चाहिए, यानी कि उनको मुझे वहीं पर रोक देना चाहिए था, लेकिन मुझे ये बात उस समय सूझी नहीं, या फिर मुझे दिमाग में नहीं आया कि मुझे उनको रोकना है। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीट इन द मिडल। मैं देख सकता था कि सभी सैनिक उनकी सीमा से और हमारी सीमा से धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे या फिर आ रहे थे। ग्रे कोट्स स्लेटी कोट, खाकी कोट्स खाकी कोट, मीटिंग इन द मिडल बीचों बीच मिल रहे थे। एंड आई वाज वन देम, और मैं उनमें से एक था। एंड आई वाज वन ऑफ देम, और उनमें से मैं एक था। आई वाज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका हिस्सा था। आई वाज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका हिस्सा था, पार्ट यानी हिस्सा। इन द मिडल ऑफ द वार, वार का मतलब कहता है युद्ध। वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच हम शांति स्थापित कर रहे थे। पीस यानी कि शांति। यू कैन नॉट इमेजिन darkest Connie my feeling as I looked into the eyes of Fritz officer who approached me, hand outstretched. You cannot imagine, आप कल्पना भी नहीं कर सकती। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, माई फीलिंग्स, मेरी भावनाओं के बारे में। एज लुक्ड इनटू द आइज ऑफ द फ्रीट्ज ऑफिसर, मेरी भावनाओं के बारे में जब मैंने फीटर्स यानी कि जर्मन सैनिक का जो अफसर है की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड का मतलब क्या होता है, आया। अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास अपना हाथ बढ़ाने के लिए आया। हैंड अंडर आउटस्ट्रेच्ड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना, यानी कि वह अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए या फिर शांति स्थापित करने के लिए मेरे पास आया। हैंस वुल्फ ही सेड, उसने कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथ को स्नेह से पकड़कर वैसे थामे रखते हुए। आई एम फ्रॉम डसेल्डोर्फ, आई प्ले ऑफ द चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। मैं डसेल्डोर्फ का रहने वाला हूँ, मैं ऑर्केस्ट्रा में चेलो वाद्यंत्र बजाता हूँ। चेलो वाद्यंत्र, चेलो क्या होता है, चेलो तारों वाला एक बड़ा वाद्यंत्र होता है जिसे बैठ करके या फिर घुटनों के बीच में रख करके उसको बजाया जाने वाला यंत्र होता है चेलो। नेक्स्ट है हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस यानी कि क्रिसमस में कि आपको भी खुशी हो, क्रिसमस मुबारक हो। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, कैप्टन जिम मैकफर्सन, मैंने उत्तर दिया। आई रिप्लाइड का मतलब क्या होता है, मैंने उत्तर दिया या फिर जवाब दिया। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम
डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और आपको भी हैप्पी क्रिसमस। मैं इंग्लैंड के पश्चिम स्थित डोरसेट का एक विद्यालय का क्या हूँ, टीचर हूँ, अध्यापक हूँ इंग्लैंड में, जो कि पश्चिम में स्थित है। और डोरसेट डोरसेट ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं भली बातें जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं भली बातें जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने अपनी शराब व उसका बढ़िया मसालेदार जो गोश्त जो था या फिर जो कबाब था बांट करके खाया। रम शराब होती है, शेयर्ड यानी कि विभाजन करना, एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है, बढ़िया, और सॉसेज का मतलब मसालेदार गोश्त या फिर कबाब। एंड वी टॉक्ड कोनी हाउ वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कोनी हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, उसने लगभग स्टिक या फिर सही अंग्रेजी बोली। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, नेवर बीन टू इंग्लैंड। लेकिन अंत में यह पता चला कि उसने कभी भी डोरसेट में फुट यानी कि पैर नहीं रखे थे। He had learned all he knew of England from school, यहाँ तक कि कभी इंग्लैंड आया भी नहीं था, यानी कि वह कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, जो कुछ भी वह इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी वह जानता है वह सब विद्यालय से तथा अंग्रेजी की पुस्तक जो पढ़ करके उसने सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका पसंदीदा जो लेखक है वो कौन है, थॉमस हार्डी। राइटर का मतलब क्या होता है, लेखक। फेवरेट मानी प्रिय या फिर पसंदीदा। हिज मानी उसका, वाज मानी था। उसका पसंदीदा जो राइटर जो था, लेखक जो कौन सा था, थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो पसंदीदा जो पुस्तक जो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। सो अतः आउट देयर इन द मैंज लैंड वी टॉक द बाथशेबा एंड ग्रेबियल ओक एंड सार्जेंट टोर एंड डोरसेट। अतः बाहर वहाँ नो मैंज लैंड में हमने बाथशेबा और ग्रेबियल ओक और सार्जेंटोय और डोरसेट के बारे में चर्चा की, बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months अगो, उसकी एक पत्नी और एक पुत्र था जो अभी 6 माह पूर्व ही जन्मा था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हैंडल्स खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर द मेंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। जब मैंने जब अपने चारों ओर देखा तो मुझे उस नो मैन लैंड में सभी जगह क्या मिला, खाकी व स्लेटी के झुंड, या फिर क्या कर रहे थे वो झुंड में, स्मोकिंग धूम्रपान कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे